दर्पण में कैसे सिद्ध करें r बराबर 2f। ठीक है, तो देखिए एक अवतल दर्पण बनाए हैं MN, एक अवतल दर्पण लिए है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। उसी तरह से मैंने लिखा भी हूँ कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। AB कोई प्रकाश की किरण है जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है, ठीक है, और B से C को मिला दिया जो अभिलंब। तो अब एक चीज बताइए, अपने लोगों को सिद्ध करना r बराबर 2f। आगे बढ़ते हैं, अब प्रमाण लिखते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताइए, क्या एंगल बराबर एंगल 2 लिख सकते हैं क्या? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2 लिख सकते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 किस नियम से दोस्तों? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। इसको एंगल 1 मान लेते हैं, सॉरी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब एक चीज बताइए, यदि AB समांतर BC तथा BC तिर्यक रेखा, BC तिर्यक रेखा है, तो एक चीज बताएंगे आप कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा एकांतर कोण से। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अगर इस तरह से किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो दोस्तों एकांतर कोण समान होगा, पढ़ा है आप लोगों ने। तो उसी आधार पर हम एंगल 1 बराबर एंगल 3, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कर सकते हैं। किस आधार पर बोलिए? एकांतर कोण के आधार, एकांतर कोण से। इसको समीकरण 2। ठीक है, अब एक चीज बताइए, इन दोनों समीकरण में आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं क्या, कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और यहाँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है। फिर से समझेंगे, अगर कोण 1 के बराबर कोण 2 है और यहाँ कोण 1 के बराबर 3 है, तो ऐसा कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। कह सकते हैं ऐसा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। अगर मेरी बात इससे पहली वाली बात समझ नहीं आया तो इतना समझ लीजिए कि जो समान चीज रहेगा ना उसको छोड़ दीजिएगा और जो असमान रहेगा उसको लिख दीजिएगा, बस इतना जान लीजिए। तक कोण 2 बराबर लिख सकते हैं कोण 3, इसको समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या सिद्ध हुआ यहाँ पर कि कोण 2 बराबर कोण 3 हुआ है, कोण 2 बराबर कोण 3 हुआ है। अब एक चीज बताइए, त्रिभुज BCF में, फिर से देखेंगे त्रिभुज BCF में, मतलब इस त्रिभुज BCF में आप एक चीज नोटिस करेंगे, BCF में क्या चीज है? कोण 2 बराबर कोण 3 है कि नहीं है? हाँ, वेरी गुड, कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया, तो आपने अच्छा से पढ़ लिया होगा अभी तक कि समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं। पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं, याद करिए, 9th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, क्या बताए थे? समद्विबाहु त्रिभुज का गुण क्या? कि अगर 2 कोण समान हो तो उसके सम्मुख भुजा समान होते हैं। अगर ये कोण समान है और ये कोण समान है तो इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये बराबर होते हैं कि नहीं? होते हैं। ठीक है, तो एक चीज बताइए, तो कहने का मतलब इस 2 के सामने का भुजा कौन होगा? FC या CF। कोण 2 के सामने का भुजा क्या होगा? CF होगा कि नहीं? तो यहाँ लिख लेते हैं कि CF। और कोण 3 के सामने का भुजा, कोण 3 के सामने का भुजा BF। देख रहे हैं, कोण 3 के सामने का भुजा, इस कोण के सामने के भुजा BF। भाषा भी लिख दे क्या? लिख ही देते हैं।
समान, यहाँ पे लिखते हैं समान कोण के सम्मुख, और इसको समीकरण 3 यहाँ तक आ गया। इसको समीकरण कर लेते हैं दोस्तों 4। इसको समीकरण क्या कर लिए 4। अब एक चीज बताइए, अब यहाँ थोड़ा सा गौर से समझना, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, द्वारक समझाए हुए हैं कि द्वारक किसको कहते हैं, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो ये बी बिंदु जो है ना पी के पास होता। द्वारक से मतलब समझिए, इस पॉइंट को अच्छा से समझ लीजिए। यदि द्वारक छोटा होने का मतलब ये है कि अगर ये छोटा होता ना तो मान लीजिए कि ये बिंदु लगभग 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 यहाँ, ठीक है, ये इसलिए लिख देते हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, यदि दर्पण का द्वारक दोस्तों छोटा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि BF जो है ना, ये जो है ये BF लिखिए, ये BF जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये जो है ये BF लिखिए, ये BF जो है इसके बराबर हो जाएगा वो PF के बराबर। इस बात को नहीं समझे क्या, समझ जाएंगे। देखिए अगर ये मान लीजिए कि ये एकदम से इस पर आ जाता, ऐसे करके छोटा होता, यदि द्वारक छोटा होता तो ये बिंदु एकदम से यहाँ आ जाता, तो इसका मतलब BF जो है एकदम से PF के बराबर। ठीक है, अब इसको समीकरण मान लेते हैं 5 दोस्तों, और समीकरण 4 और 5 से आप नोटिस करेंगे कि इसमें CF बराबर BF है, इसमें BF बराबर PF है। तो समीकरण 4 और 5 से क्या हो जाएगा, CF बराबर PF, जो समान चीज है उसको कैंसिल कर। समीकरण 4 और 5 से क्या लिख सकते हैं, बोलिए। BF तो कैंसिल, CF बराबर PF होगा कि नहीं, CF बराबर PF हो जाएगा। क्या अभी क्या निकला है वो देखिए, तो CF बराबर PF कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी इन दोनों इसके दूरी के बराबर, इसका मतलब ये निकला है। अब चलिए, अब आ गए जगह पर, टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग टेंशन ले लेते हैं जल्दी, टेंशन मत लीजिए। देखिए अब क्या लिख सकते हैं, PC बराबर CF प्लस का PF। कंफ्यूज कर गए क्या? नहीं, कंफ्यूज मत करिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब PC को लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये और ये को जोड़ देंगे तो ये होगा कि नहीं होगा। तब PC बराबर, देखिए अब हमको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक के दूरी को F कहते हैं, तो हमको तो F लाना है, तो F वाला चीज लाएंगे ना, F वाला चीज लाइए। तो एक चीज बताइए, CF के जगह पर दे दीजिए तो PF, PF पहले से। अब जब दर्पण से संबंधित टर्म यूज कर रहे थे, सिखा रहे थे, तो हम बताए थे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी PC है, तो PC को R लिखेंगे ना, लिखेंगे। हाँ। तो PF को क्या लिखेंगे, बोलिए PF, F से सूचित करेंगे क्योंकि ये फोक्सांतर। ओके, बहुत सुंदर। और PF भी क्या है, फोक्सांतर ही है, तो R बराबर क्या हो जाएगा 2 है। वाह, या इसी को क्या लिख सकते हैं बताइए, या इसी को लिख सकते हैं F बराबर R/2। ये हो गया प्रूफ। और एक चीज, अगर आपको मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में ये पूछ दे कि वक्रता त्रिज्या और फोक्सांतर में क्या संबंध है, तो क्या संबंध लिखेंगे, यही वक्रता त्रिज्या और फोक्सांतर में यही संबंध है, R बराबर 2 है।
ठीक है, आशा करते हैं कि ये आप लोग अच्छा से समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा। थैंक यू।